कार्तिक मास महात्म्यम। 9वां अध्याय। कार्तिक मास एवं व्रत उद्यापन की विधि। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, कृपया कर यह बतलाएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। तब सूत जी ने बताया कि हे मुनियों, राजा पृथु ने भी नारद जी से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ राजा पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वारों पर जय, विजय, सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें और शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद सर्वतोभद्र मंडल में इंद्र आदि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा कि भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे। त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए। चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस तिथि को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के बाद रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन, भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठ करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातःकाल में अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हों उसे श्रद्धापूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, कार्तिक का व्रत उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धापूर्वक लगाई गई और ध्यानपूर्वक रक्षित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास रहता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष के पूजन का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नी सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन सेवा आदि करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संतति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करने से उनकी महत्ता बताना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा का महत्व बताना अत्यंत दुष्कर है। अतः ऋषिगणों, यह वृत्तांत भी सभी पापों को नाश करने वाला है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।